क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा। ये इस चैप्टर के हॉट्स क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको RSRD में मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन NCERT में किए ही नहीं है बच्चों ने, पेपर्स में आते हैं। देखो, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो समझो। दूसरी बात है, थोड़ी सी राइटिंग खराब है तो वो एडजस्ट कर लेना, थोड़ा जूम करके देख लेना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। देखो पहले हम छोटी सी बात समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी करना जब आपको NCERT आती है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम नीचे से ऊपर एंगल मारते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम ऊपर से नीचे एंगल मारते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन में नीचे से ऊपर एंगल मारा जाता है, डिप्रेशन में ऊपर से नीचे एंगल मारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का कहाँ से, फ्रॉम H मीटर अबव अ लेक, एक लेक से H मीटर ऊपर पॉइंट से। देखो क्या लिखा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम H मीटर अबव अ लेक, लेक से H मीटर ऊपर से। जैसे मान लो मैं अगर फिगर बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा ना मैं स्पेस इशू है तो मैं पहले यहाँ पर फिगर बना दूंगा, आंसर्स यहाँ करूँगा और बार बार रब करता रहूँगा। रीज़न इज़ दैट कि स्पेस इशू है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो फिगर यहाँ बना देते हैं। चलो क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। मान लो ये क्लाउड है, ठीक है, और ये नीचे लेक है, ठीक है, ये नीचे लेक है। लेक से H मीटर अबव, H मीटर अबव एक पॉइंट ले लिया और उससे क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन मारा। ये क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड को नाम दे देते हैं C, ठीक है। लेक को नाम दे दिया L, ठीक है। तो लिखा क्या है कि लेक से H मीटर अबव एक पॉइंट, लेक से H मीटर अबव से हमने क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन मारा। देखो नीचे से ऊपर एंगल मारा तो इट कम्स अल्फा। तो ये क्या आ गया, अल्फा। तो यहाँ से एक लाइन मारो, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये एंगल आ गया अल्फा, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब हम एंगल ऑफ अ डिप्रेशन मार रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे। कहाँ से एंगल ऑफ अ डिप्रेशन मार रहे हैं, इसी क्लाउड के रिफ्लेक्शन का। देखो क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, देखो लेक है ना नीचे, जितना लेक से ऊपर क्लाउड होगा रिफ्लेक्शन उतनी ही नीचे होगी, ठीक है। तो देखो ये रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये H है तो ये भी H हो गया, ठीक है। तो दिस इज H, इसको हम नाम दे देते हैं X। तो लेक से जितना क्लाउड ऊपर है, कितना क्लाउड ऊपर है, X प्लस H। तो इस क्लाउड की लेक के अंदर जो रिफ्लेक्शन बनेगी वो भी X प्लस H में बनेगी। तो इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन बनेगी लेक के अंदर X प्लस H में। जितना लेक से क्लाउड ऊपर होगा उतना ही क्लाउड की रिफ्लेक्शन लेक के अंदर नीचे बनेगी, ठीक है। अब ये जो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मार रहे हैं किसका, क्लाउड की रिफ्लेक्शन का, ठीक है, इन लेक। वो है बीटा, क्या है, बीटा। बीटा है ना, मैंने गलत लिखा है, बीटा है, ठीक है। अब ये कहाँ से मार रहे हैं, ये भी इसी पॉइंट से मार रहे हैं, क्योंकि लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम H मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक भी बीटा। मतलब ये दोनों एंगल मारे जा रहे हैं कहाँ से, H मीटर अबव अ लेक से। तो लेक से H मीटर अबव से हमने क्लाउड का एंगल मारा अल्फा और इसी पॉइंट से उसकी रिफ्लेक्शन का एंगल मारा बीटा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हमें प्रूफ करना है डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें बताना है क्लाउड का पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है ना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहीं से हमें दो एंगल मार रहे हैं, क्लाउड पर और उसकी रिफ्लेक्शन पर। तो कह रहे हैं जो डिस्टेंस, हमें क्या प्रूफ करना है, जो डिस्टेंस है क्लाउड का किससे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ से। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये होना चाहिए क्या, 2H sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस sin अल्फा, ठीक है। तो ये हमने ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि जो ये जो वैल्यू हो, डिस्टेंस हो AC का, वो ये आना चाहिए, ठीक है। क्लाउड का पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट विल बी दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन मोटे तौर पर ये है बेटा, वापस देख लेते हैं कि लेक से H मीटर अबव एक पॉइंट है, उससे क्लाउड पर एंगल मारा अल्फा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी पॉइंट से क्लाउड के रिफ्लेक्शन पे एंगल मारा, दैट इज कॉल्ड बीटा। मेन समझने वाली बात यही है कि मान लो ये लेक है, इससे H मीटर अबव है ये,
ठीक है। तो लेक से जितना क्लाउड ऊपर होगा, दैट इज कितना क्लाउड ऊपर है, h प्लस एक्स की हाइट पर, तो लेक के अंदर जो इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन बनेगी वो भी नीचे बनेगी h प्लस एक्स हाइट पर। मतलब जितना क्लाउड ऊपर होगा लेक से, उस क्लाउड की रिफ्लेक्शन लेक के अंदर उतनी ही डीप पे बनेगी, ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो एंगल मारे जा रहे हैं क्लाउड पर और रिफ्लेक्शन पर, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब मुझे प्रूफ करना है कि जो ए सी हो क्लाउड का पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस, ये जो ए सी हो वो ये हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का बेसिक अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करना। अब हम क्या करेंगे बेटे, हम नाम दे देते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है तो इसको आर नाम दे देते हैं, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इसको बोल लेते हैं एम, ठीक है। तो दिस इज एम, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज आर, ठीक है। दिस इज लेक। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी एम, ट्रायंगल ए सी एम, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, हम यूज़ करते हैं ट्रिगो का टेन थीटा वाला, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, एक काम करते हैं इसको नाम दे देते हैं वाई। अगर ये वाई है तो ये भी वाई हुआ, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल होता है ये, एक्चुअली में रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है। इनमें से कुछ एक होता है ये, तो दोनों ही केसेस में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो ट्रायंगल ए सी एम में मैंने टेन अल्फा का फॉर्मूला यूज़ किया पी बाई बी, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अब नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ए एम आर, ट्रायंगल ए एम आर, अच्छे से देखना, ए एम आर, ठीक है। इसके अंदर मैं 10, ये बीटा है, ठीक है। तो मैं 10 बीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ पी बाई बी। देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, देखो ये ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला एक पूरा परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये ट्रिगो का रूल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, पी बाई बी। तो ये पी हो गया, दैट इज एक्स प्लस 2h, और बेस हो गया वाई। देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस होती है। अब ये हमारी वैल्यू आ गई 10 की पी बाई बी, ठीक है। बट निकालना मुझे क्या है, ए सी की वैल्यू, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू बाद में निकलेगी, पहले आप अच्छे से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं हम वाई की, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो एक्स की वैल्यू निकाल दो। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगी, तो ये x की वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। और इस x की वैल्यू को यहाँ डाल दो, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो। जैसे मैं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको वैसे करना है, आप अपने वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y 10 बीटा हो गया, इसको उधर ले जाएंगे, y 10 अल्फा प्लस 2h, y को उधर ले जाओ, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल दूंगा, ये वहाँ चला गया, y कॉमन ले लो, तो y की वैल्यू आ गई 2h अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, 2h अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो y की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है, बात समझ आ गई है। अब y की वैल्यू आ गई है, अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू से क्या मैं ये निकाल सकता हूँ ए सी, हाँ निकल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। x की ज़रूरत नहीं भी करेंगे तो, क्योंकि रीज़न है, अगर मैं एंगल डालूँ, कौन सा फॉर्मूला डालूँ, मैं डालूँगा जैसे मेरे को h निकालना है, तो मैं ये भी डाल सकता हूँ ना b बाई एच, तो b बाई एच इज़ अ कोस थीटा, तो y से भी निकल जाएगी, तो मैं आगे x की वैल्यू नहीं निकाल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, बट मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में ना रब हो जाएगा तो मुझे कैसे नज़र आएगा, आप तो वीडियो को इधर उधर करके देख लोगे। तो y 10 अल्फा इज इक्वल टू x, एक ये है और h की वैल्यू ये है, तो इस h की वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों को, इस y की वैल्यू है और ये भी मैंने उतार लिया, ठीक है।
अब देखो बेटा, ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, वो आपको नज़र आ गई होगी। आप अगर ये नज़र आ रहा है तो बेटर है, नहीं तो आप पीछे से देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल को लूँगा, ट्रायंगल ACM, और मैं यूज़ करूँगा कोस अल्फा। अब देखो एंगल के सामने में कोस का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, अगर ये बेस है तो ये हाइपोटेनस होगी, दैट इज AC जो मुझे निकालनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। काम करो और ही बता देता हूँ, उल्टा कर दो इसको, रेसिप्रोकल करोगे तो कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक, क्योंकि हमें सेक की चाहिए, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो AC/y, ठीक है। अब इधर इसको उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू है सेक अल्फा, y इज इक्वल टू है y इंटू सेक अल्फा इज इक्वल टू AC निकालना है ना, तो बस निकल गया। y की वैल्यू जो हमारी निकली हुई थी वो डाल दो यहाँ पे, ये y की वैल्यू ये निकली थी ना हमारी 2h/10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और साथ में सेक अल्फा है ये y की वैल्यू डाल दी मैंने, देखो यही तो आंसर है, 2h सेक अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है। ये ना मेरा एक्चुअली पहला क्वेश्चन था जो मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा था, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था आपको ही समझाना, जिससे कि पूरा बोर्ड आपको कवर हो जाए, ठीक है। अगली बार से और बेटर लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे जिससे कि पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आने वाली क्लासेस में 10th की जो भी अगली वीडियो आएगी वो भी ऐसे क्वेश्चन की आएगी जिससे कि इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।